हेलो एंड गुड इवनिंग। तो टाइम हो रहा है 8:53 PM और हम बात करेंगे कल के लिए जो कि है 21 मार्च। तो पहले बात करेंगे कि हमने कल बात क्या किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। राइट। हमने कल क्या बात किया था कि अगर मार्केट बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर कल मार्केट क्या यहाँ कहीं पे खुले और नीचे अगर यहाँ पे आया तो पहले दो तीन कड़े नीचे आ सकता है, फिर पीसीआर कूल ऑफ हो जाएगा, फिर बाउंस करेगा। जहाँ पे 21 ये में आ रहा होगा वहाँ पे देखना, अगर वहाँ से फॉल नहीं आ रहा है ओके, तो मार्केट जब यहाँ पे अगेन 21 ईएमए के ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर जाके डे हाई के पास यहाँ पे पहुंच सकता है। राइट। ये हो गया डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए हमने क्या बात किया था कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ पे अगर खुला और ऊपर गया तो ये जो हाई है यहाँ तक तो मैं बाय करने वाला नहीं हूँ। यहाँ तक जाए, मार्केट टाइम पास करे, जब ब्रेकआउट यहाँ पे आए तब मैं यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्ट रहूँगा। ये हमने बात किया था यूट्यूब पे। अगेन आप जाओगे टेलीग्राम पे, उसके बाद यूट्यूब का जो मैंने छोड़ा था उसके बाद एक वॉइस नोट मैंने यहाँ पे छोड़ा था। उसमें क्या बोला था कि जहां पे अपसाइड में मैंने जो बोला है कि अगर यहाँ पे साइडवे हुआ या फिर कुछ फ्लैग बना और ब्रेकआउट हुआ तो जाके मैं यहाँ पे बाइंग के लिए रेडी रहूंगा। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए यहाँ पे रेडी रहूंगा कि अगर यहाँ पे मार्केट जब मूव करने के बाद यहाँ पे जो ब्रेक डाउन अगर हुआ तो डाउन के लिए यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए यहाँ पे देखूंगा। अगर आप आज देखोगे ऊपर खुला बट कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया एंड फाइनली जब यहाँ पे डाउन, जब ये कैंडल दिस कॉल्ड योर बेयरिश एनगल्फिंग, राइट, जब ये 21 के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, अगर आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करते आप पूरा ही यहाँ पे पकड़ते। राइट। अगेन मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जब यहाँ पे होगा, जब सारे लोग यहाँ पे मार्केट फॉल करेगा बोल रहे होंगे तो पीसीआर यहाँ पे हो जाएगा ओवर सोल्ड। राइट। पीसीआर यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, उसके बाद सडन ये एक मूवमेंट हुआ। अगेन जो हमने डाउन के लिए बात की थी, मार्केट बाउंस किया 21 के ईएमए के पास, टाइम स्पेंड किया, फॉल ही नहीं कर पाया, देन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा टाइम पास किया, अगेन मूवमेंट हुआ। सेम विथ द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आपको पता होगा तो हमने क्या बात किया था कि दिस वीक इज योर इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ग्राबिंग वीक। अगर ऐसा कुछ बना है तो मार्केट चाहे कुछ भी कर जाए ओके, अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो भी 2 3 4 दिन के बाद मार्केट नीचे आके इस जोन से लिक्विडिटी ग्राब करेगा ही करेगा एंड आज इसने फाइनली लिक्विडिटी ग्राब कर दिया। दूसरा सेम थिंग, अगर आप यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये अगर हाई टूटा और यहाँ पे अगर साइडवे हुआ और ब्रेकआउट हुआ तो मैं यहाँ पे देखूंगा बाइंग के लिए, अदरवाइज कॉन्ट्रा ट्रेड डाउन के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन पे सेकंड कैंडल के बाद जो थर्ड यहाँ पे रेड बना, यहाँ पे मिड कैप भी आपका यहाँ पे सिंक हो गया एंड यू नो मिड कैप इज योर लीडिंग इंडिकेटर। ओके, अगर मार्केट फॉल कर रहा है और मिड कैप भी यहाँ पे फॉल कर रहा है मतलब ये फॉल बिल्कुल ही रिजिट है। अगर मार्केट फॉल कर रहा है और मिड कैप यहाँ पे साइड ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये फॉल बिल्कुल ही गलत है और मार्केट एनी हाउ एक शार्प रिवर्सल देगा मिड कैप को सिंक करने के लिए। यहाँ पे देखोगे थर्ड नंबर पे, यहाँ पे उसके बाद ऊपर थोड़ा गया बट मिड कैप यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे तो एक आपका सिंक हो गया कि मिड कैप फॉल कर रहा है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर नहीं जा सकते, एनी हाउ चांस ही नहीं है। मिड कैप फॉल कर रहा है तो मतलब अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप अगर यहाँ पे फॉल कर रहे हैं मतलब यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं, तो वो लोग लार्ज कैप में क्यों बाय करेंगे? राइट, दिस इज कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ट्रैप किया, उसके बाद बेयरिश एनगल्फिंग और पूरा ही फॉल कर गया। राइट, और हमने पूरा ही फॉल यहाँ पे कैच किया है ना। उसके बाद अगेन जो यहाँ पे हमने डाउन साइड के लिए जो हमने यहाँ पे बात किया था कि अगर यहाँ पे खुले नीचे आए ओके तो यहाँ पे पीसीआर मेरा ओवर सोल्ड हो जाएगा, फिर मार्केट बाउंस करे 21 ईएमए के पास, वहाँ पे फ्लैग बनाए, अगर वहाँ पे फॉल नहीं हो रहा है तो ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे टाइम पास किया, ऊपर गया। नाउ यहाँ पे यहाँ तक जब मार्केट आया ओके, नाउ यू विल आस्क कि ठीक है सर यहाँ तक तो आ गया, फिर आपने ये कैसे पता लगाया या फिर ये ड्राइंग आपने कैसे बनाया कि मार्केट यहाँ से ऐसे ही
फॉल कर जाएगा। वाई? ये वाला ड्राइंग आपने क्यों बनाया? ये वाला ड्राइंग क्यों नहीं बनाया? आपकी ऊपर भी जा सकता है यहाँ पे, राइट? नाउ द थिंग इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट फर्स्ट मूव किया, ओके, इसको यहाँ पे ब्रेक किया। ये जो रैली था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिन लोगों ने भी ये पूरा मेरा तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग था, राइट? जिन लोगों ने ऊपर सी सेल किया था यहाँ पे पूरा ही एग्जिट कर गए। ओके, नाउ ये जो मूव था यहाँ पे, ये मूव में इस ऊपर आज जिन्होंने भी सेल किया था वो यहाँ पे धीरे 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 निकलने लगे। जिन लोगों ने भी यहाँ पे सी सेल किया था वो लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगे। फिर ये मूवमेंट में यहाँ पे अगेन एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ। नाउ मार्केट रीच द डे हाई। ओके, डे हाई पहुंचने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑब्वियसली अगर कोई अगर सेल करेगा, क्योंकि अगर ऊपर का अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी अगर आपको सेल करना है कुछ सी हो या फिर पी हो, ओके, तो आप कभी भी यहाँ पे अगर बाय करोगे, ओके, अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, दिक्कत यहाँ पे क्या है, पकड़ लो कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, मैं सोच रहा हूँ कि इन द नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ तक जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है या फिर यहाँ पे मुझे बाय करना है, ओके, यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी ये है, पहला कि मंडे छुट्टी है, ओके, मंडे इज हॉलीडे, माई होली। उसके बाद फिर निफ्टी एक्सपायरी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी, निफ्टी एक्सपायरी, उसके बाद फ्राइडे को है मेरा यहाँ पे गुड फ्राइडे, तो ये भी एक हॉलीडे है। तो नेक्स्ट वीक आपका बस 3 दिन ही यहाँ पे है। और अगर पकड़ लो कि मैंने यहाँ पे अगर बाय कर लिया, मेरा मन है कि मैं यहाँ पे बाइंग करूँ, ओके, नेक्स्ट वीक के लिए, अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, तो सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन यहाँ पे छुट्टी होता है, तो यहाँ पे होगा मेरा डीके, और डीके जो होगा बहुत ही भयंकर होगा। पकड़ लो कि अगर अगर आपने यहाँ पे 200 रुपये का कोई प्रीमियम यहाँ पे आपने बाय किया है यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल कि ये फॉल नहीं आया है, यहाँ पे मार्केट है, आपने 200 पॉइंट का यहाँ पे बाइंग किया है, या फिर पकड़ लो कि आपने यहाँ पे इस जगह पे लास्ट मोमेंट पे आपने 200 रुपये का यहाँ पे बाय किया है, और मंडे होने के बाद फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन मार्केट फ्लैट खुल गया या फिर थोड़ा ही यहाँ पे गैप अप खुला, ये आपका डायरेक्ट जाके खुलेगा एक 160 पे या फिर 170 के आसपास, 160 के आसपास खुलेगा डीके होके। ओके, नाउ 30 पॉइंट का जो यहाँ पे डीके है, उससे बचने के लिए जिन लोगों ने भी नीचे यहाँ पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया था, ऊपर सब कुछ यहाँ पे सेल कर दिया। सिंपल। जब इन लोगों ने पूरा ही सेल कर दिया, मतलब आप जब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने ये वाला मूवमेंट आपको दिया था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने वहां पे क्या देखा था कि अगर आप यहाँ पे जाओगे, टेलीग्राम पे कहाँ गया, टेलीग्राम पे जाओगे ऊपर, ये रहा, इफ मार्केट मूव नाउ बाय ब्रेकिंग दिस हाई, मतलब अगर ये हाई ब्रेक करे, देन इट्स प्योर शुद्ध 100% ट्रैप एंड मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कभी भी कोई भी आदमी यहाँ पे बाय नहीं करेगा। ओके, जिन लोगों ने नीचे भी यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, वो ऊपर यहाँ पे सेल करेंगे। प्लस ओके, वो कभी भी होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि यहाँ पे छुट्टी है नेक्स्ट वीक में, तो डीके होगा, वो कभी होल्ड नहीं करेंगे। प्लस जिन लोगों ने भी नीचे ओके इस जगह पे पी सेल किया था, 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 वो ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट? पकड़ लो कि इस जगह पे जब मार्केट यहाँ पे गिरा, 46,500 का जो पी था वो गया था 700 रुपये। अगर मैंने यहाँ पे पी सेल किया, राइट, अब मार्केट यहाँ पे है, यही 700 रुपये आ गया 48 के पास। अब मैं क्या करूँगा, 95% यहाँ पे डीके हो गया है, अब मैं उसको क्या रखूँगा, उसको रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इससे एग्जिट करूँगा। और मैंने आज क्या किया, वही सेम मोमेंट में एग्जिट किया। अगर आप ऊपर जाओगे, व्हेयर इज दिस वन, एग्जिटेड फ्रॉम माय सेलिंग ऑप्शन सेलिंग, ऊपर 700 से लेके 48 तक, फ्रॉम 648 टू 48। अब अगर मैं एग्जिट यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे पी सेल किया था, राइट, अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया तो मैं क्या करूँगा, पी बाय करूँगा ऑब्वियसली। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, ओके, जिन्होंने पी सेल किया था वो भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ ऊपर बाइंग करने के लिए किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, फॉल करेगा। नाउ दिस इज द पॉइंट व्यू ऑफ ए राइटर। ओके, मैं आपको एक बायर और सेलर्स का
जो मिडिल में जो यहाँ पे उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बता रहा हूँ। और आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एडवांस टेक्निकल्स में जाएंगे कि एज पर मार्केट स्ट्रक्चर, थोड़ा तो हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, मूवमेंट, फर्स्ट पुल बैक, मूवमेंट, ओके, सेकेंड पुल बैक। सेकेंड पुल बैक को जब मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता और सेकेंड पुल बैक को भी तोड़ के मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होके भी जब ऊपर जाता है, तो ये मेरा होता है यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग। लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद मार्केट को जहां पे एक्चुअली सेकेंड पुल बैक देना था, ओके, अगर मार्केट को लगा कि मुझे यहाँ पे सेकेंड पुल बैक यहाँ पे देना था, अगर मार्केट को लगा नहीं, नहीं मुझे यहाँ पे सेकेंड पुल बैक देना था, नहीं अगर मार्केट को लगा मुझे यहाँ पे सेकेंड पुल बैक देना था, तो मार्केट सेकेंड पुल बैक जहां पे एक्चुअली होना था मार्केट वहीं तक ही आएगा। तो मार्केट यहां से लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने के बाद मार्केट जहां पे उसका सेकेंड पुल बैक एक्चुअली आना था मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे आया। ओके, एज पर टेक्निकल्स थोड़ा एडवांस है ये ना। होपफुली आप ये लोग ये सारी जो भी आपने कल जो आपने नोट्स बनाया होगा उसमें ये सब अपडेट कर लेना, राइट। अगर आपने नोट नहीं बनाया ऐसे ही देख रहे हो तो आज तो आपका अकाउंट जीरो ही हो गया होगा लगभग, थोड़ा कुछ बाकी होगा तो वो भी कल जीरो हो जाएगा। तो नोट्स बनाओ ना। अगर मैं यहां पे देखूं, आप पूछोगे कि आगे क्या। फर्स्ट थिंग जो आपको जानना है कि आज रात को यहां पे फेड मीटिंग है, ओके। दूसरी बात, मेरा इक्विनॉक्स का जो यहाँ पे ओके जो यहाँ पे मूवमेंट आना था वो आ गया, ओके। दूसरा क्या ना, क्वेश्चन है कि कल 21 है, क्या कल मूवमेंट आ सकता है? आई डाउट। मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता है, ओके। आई डाउट बिकॉज क्योंकि इक्विनॉक्स का 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद मूवमेंट हमेशा आता है। ये 5 दिन हमेशा एक बड़ा वोलेटाइल मूवमेंट यहाँ पे आता है। तो आज आ गया तो कल डाउट है आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो हम बात करेंगे आगे कि कि साइकोलॉजी कैसे यहाँ पे काम करता है, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। तीसरा यहाँ पे इंडिया विक्स। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था ना, यहाँ पे एक तो इंडिया विक्स बढ़ा नहीं था, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, मैं यहाँ पे देख रहा था जब मैंने शॉर्ट के लिए यहाँ पे एंट्री किया पहले और ऑप्शन देख रहा था, ऑप्शन में भी एंट्री करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या देखा ना, सी का जो प्राइस है वो बढ़ ही नहीं रहा है, बोल्टा घट रहा है, ओके। और मार्केट ऊपर जा रहा है और पी का प्राइस यहाँ पे गिर नहीं रहा है, स्टेबल है, थोड़ा ऊपर ऐसे यहाँ पे जा रहा है, मतलब 2.3 पॉइंट ऊपर जा रहा है और सी का प्राइस गिर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि ऊपर यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है, ऊपर यहाँ पे पोजिशंस बन रहा है सेलिंग के लिए, एंड वी सी ए फॉल। तो जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, ओके, तो मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, अगर मैं यहाँ पे 1 डे चार्ट में जाऊं आपको दिखाऊं, ये रहा 1 डे चार्ट। जब यहाँ पे फॉल हुआ तो ये लो यहाँ पे टूटा, राइट, ये जो लो है यहाँ पे टूटा। जब ये लो यहाँ पे टूटा और ये जो प्रीवियस लो है जब यहाँ पे ये टूटा, तो मार्केट में एक्चुअली क्या आना था? पैनिक आना था, राइट, कि ये टूट गया अब तो मार्केट जाएगा नीचे, ये पैनिक आना था। बट मार्केट में वो पैनिक आया ही नहीं ना। दैट इज डिफरेंट रीजन कि आप बोलोगे कि सर पीसीआर हाई बहुत लो हो गया था मार्केट में, यहाँ पे जिन्होंने भी ऊपर सी था वो उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ हैवी फॉल, 700 पॉइंट का फॉल आ गया, यू कैन से सम अदर थिंग्स, ओके। बट द थिंग इज कि पैनिक नहीं आया है। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे मूव किया, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था यहाँ ऊपर, तो इमीडिएटली आपको दिखेगा कि इंडिया विक्स अगेन फॉल कर गया डायरेक्टली, 14.2 से 13.5 आ गया। अगेन मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, एंड इन द सेम टाइम इंडिया विक्स भी यहाँ पे गिर के 13.4 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो पैनिकनेस है, मिड कैप में मार्केट फॉल कर रहा है, स्मॉल कैप में फॉल कर रहा है, यहां पे फॉल करने के बाद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉल करने के बाद में मार्केट में पैनिक नहीं है। इसका मतलब कि यहां पे कोई ना कोई तो अपना पोजीशन बना रहा है फॉर द अप्रैल मंथ। इस जगह पे कोई ना कोई तो अपना पोजीशन बना रहा है यहां पे अप्रैल मंथ के लिए। कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं, यहां पे देखो, ये फॉल हुआ, बाइंग आया, पकड़ लो कि आपने यहां पे बाइंग किया नीचे,
अगेन मार्केट फॉल किया, अगेन बाइंग आया, पकड़ लो आपने अगेन यहाँ पे ही बाय किया। ओके, अगेन मार्केट ने फॉल किया, अगेन बाउंस किया, पकड़ लो आपने अगेन यहाँ पे बाय किया। अगेन मार्केट ने फॉल किया, अगेन बाउंस आया, पकड़ लो कि आपने यहाँ कहीं पे बाय किया। अगेन मार्केट थोड़ा टाइम फ्रेम करके अगेन फॉल किया, बट अगेन बाउंस आ रहा है। ओके, पकड़ लो कि आपने यहाँ पे कहीं पे बाउंस, यहाँ पे कहीं पे बाय किया। तो आपका एवरेज यहाँ पे कहाँ पे आएगा? अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा हूँ तो आपका एवरेज यहाँ पे कहाँ पे आएगा? समवेयर लाइक इस जोन के लाइक आसपास, राइट? ये 46,600 के आसपास कहीं पे आपका एवरेज आएगा। मार्केट कहाँ पे? 46,370 पे है, यहाँ पे एवरेज आएगा। पैनिकनेस कहाँ पे शुरू होगा? अगर मार्केट ये लो को भी अगर तोड़ दे मार्केट, तो इस बंदे ने, कोई भी इंस्टीट्यूशनल हो, एफआई हो, डीआई हो, रिटेलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे जो बाइंग एवरेज आया है वो यहाँ पे अगेन एवरेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहाँ पे एवरेज कर चुका है। तो वो क्या सोचेगा, लेट मैं यहाँ पे सेल कर दूं, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, जो भी लॉस है उसको लेके मैं यहाँ पे सेल कर दूं, पकड़ लो कि मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे तोड़ दिया और मार्केट यहाँ पे रीटच करके अगेन फॉल कर रहा है। वो क्या सोचेगा, लेट मैं यहाँ पे सब कुछ सेल कर देता हूँ। यहाँ पे सेल करने के बाद नीचे जब भी मार्केट अगेन यहाँ पे रिवर्स करे, मैं अगेन सारा क्वांटिटी इसी लो में अगेन बाय करूंगा। तो जब मूवमेंट आएगा उसमें लॉस एंड प्रॉफिट दोनों निकल जाएगा मेरा। ओके, तो यहां पे कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। अब ये अप्रैल मंथ के लिए बाइंग हो रहा है, कब बाइंग हो रहा है नहीं पता, बट बाइंग तो आ रही है। यहाँ पे सारे के सारे जो भी बैंकिंग स्टॉक्स है, जो भी यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, वहां लार्ज कैप में कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है। ओके, ये आपको सीखने को मिल गया। अभी ना अगर मैं जाता हूं यहाँ पे स्मॉल कैप में, ओके, कल मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट में यहाँ पे एक रेड कैंडल बने तो समझ जाना कि मार्केट में अपना बॉटम लगा दिया है। एंड अगर मैं आज देखूं यहाँ पे, तो जो 10,000 का जो यहाँ पे राउंड नंबर था, मार्केट 10,050 के आसपास कहीं पे लो लगा और बाउंस कर गया। अभी भी आपके पास यहाँ पे 9,600 का एक लो अभी भी बाकी है। ओके, इट इज पेंडिंग। दूसरा, 4 दिन से मार्केट गिर रहा है। ओके, तो देयर इज ए चांस कि मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। अगर कल मार्केट ने अगर फिर से अगर यहाँ पे रेड बनाया तो देयर इज 100% चांस, कल अगर मार्केट ने रेड बना दिया ना यहाँ पे, तो फ्राइडे को तो मिड कैप ऊपर उड़ेगा, 100% गारंटी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कल रेड बना दिया ना मार्केट ने, तो कल मार्केट ग्रीन बना के इसका हाई तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, 100% गारंटी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कल रेड बनाए ग्रीन बनाए वो देखना पड़ेगा। नाउ दूसरी बात, क्योंकि मार्केट इतना डायरेक्ट यहाँ पे गिर चुका है, तो मार्केट एक बाउंस बैक करेगा कहां तक? EMA 21 के पास। अब ये EMA 21 कब आता है, कैसे आता है, कहां आता है, वो देखने को पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे टाइम करेक्शन होता है या फिर प्राइस करेक्शन होता है। अगर दोनों टाइम फ्रेम में, क्या पकड़ लो कि टाइम करेक्शन हुआ या फिर प्राइस करेक्शन हुआ, दोनों टाइम में आपको एक W जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा ना। ये W कैसा होगा? मे बी, ओके, मे बी मार्केट यहाँ पे फॉल करके फिर बाउंस बैक करे यहाँ पे, एंड यहाँ पे टाइम पास करे, MA 21 यहाँ पे आए, उसको टेस्ट करे, फिर फॉल करे। ओके, नाउ मे बी ये लो तोड़ सकता है, तोड़ के 9,800 के पास आ सकता है, फिर यहाँ से एक शार्प मूवमेंट दे सकता है यहाँ पे। तो ये मेरा एक W हो गया। ओके, ऐसा कुछ W हो गया यहाँ पे। और मार्केट यहाँ पे रिसन ले, नीचे आए, बट इस लो को कभी तोड़े ही ना। तो मैं अगर इस लो से इस हाई तक फिफ्थ ड्रॉ करूं, तो मिडिल में मेरा आएगा यहाँ पे 0.618, उसके नीचे आएगा 0.786। मार्केट इस रेंज के अंदर अपना लो बना के ऊपर जाए। MA 21 को अगर इसने अगर यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो समझ आना कि यहाँ पे ये जो W था, ये W यहाँ पे बन गया है और ये ब्रेक किया। अगर ये ब्रेक किया तो मार्केट में यहाँ पे जो जो इलेक्शन रैली है वो आना स्टार्ट हो गया, समझ लेना। ओके, अगर आना अगर यहाँ पे चालू हो गया, तो वी विल सी ए ऑल टाइम हाई अगेन। और ये ऑल टाइम हाई बहुत ही मजेदार होने वाला है। ओके, सरप्राइज होगा, मजेदार होगा, सब कुछ होगा यहाँ पे। होपफुली मिड कैप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ कम टू स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में देखो यहाँ पे क्या है, ये आज पूरा ही फॉल किया था। अगर मैं इसका यहाँ पे जाऊँ ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो
इसने आज पूरा ही फॉल किया था, ओके, खुलने के बाद पूरा ही फॉल कर गया कंटिन्यूसली। फिर एक भी से रिकवरी आया और यहाँ पे 0.786 है, यहाँ पे फॉल करके यहाँ पे नीचे है। नाउ कम टू द 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बन गया है या फिर बनने की रेडी हो रहा है, नहीं पता। जो मेरा जो यहाँ पे टारगेट था कि मार्केट इस लो तक आए, ओके, आ चुका है। नेक्स्ट टारगेट क्या है कि मार्केट इस, अगर यहां से अगर फॉल किया तो मार्केट में भी ये जो गैप है यहाँ पे 13,500 के आसपास, इसको फिलअप करे। ये आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। नाउ अगर मैं थोड़ा यहाँ पे इसको जूम आउट करूं और यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे डब्ल्यू वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। फॉल, एक बाउंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर फिप ड्रॉ करूं, अगर मैं फिप ड्रॉ करूं नॉर्मली इस लो से इस हाई तक, ओके, तो एग्जैक्टली 0.618 में आपका रिवर्सल यहाँ पे हुआ। अगर ये एक्चुअली में रिवर्सल है, ओके, और मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कुछ ऐसा ऐसा कुछ अगर बना रहा है यहाँ पे, तो मार्केट विल गो अप। EM21 यहाँ पे आएगा, इसको टच करेगा, ओके, मार्केट यहाँ पे होगा साइडवेज। देन जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो समझ लेना कि यहाँ स्मॉल कैप में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, मिड कैप में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्मॉल कैप में ब्रेकआउट हुआ, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट होगा ही होगा, गारंटेड, राइट। नहीं, अगर ये नहीं हुआ और ये अगर लो नहीं सस्टेन कर पाया और मार्केट ने अगर यहाँ पे पकड़ लो कि ऐसा एक लो बना दिया और 0.618 को अगर इसने अगर तोड़ दिया यहाँ पे, देयर इज ए चांस कि मार्केट नीचे आए, एक एक्सटेंडेड डब्ल्यू यहाँ पे बनाए, मतलब डाउन, बाउंस, फॉल, देन बाउंस, ओके, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डब्ल्यू। और स्मॉल डब्ल्यू ऐसा होता है, एक्सटेंडेड डब्ल्यू ऐसा होता है, ओके। तो ये 1.38 तक आ सकता है, फिर यहां से मार्केट थोड़ा साइडवेज होके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा ऐसा कुछ डब्ल्यू बनेगा, ओके। इन स्मॉल टाइम फ्रेम आपको ये भी एक डब्ल्यू यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। देन वी कैन सी कि हाँ यहाँ पे एक मूवमेंट हो सकता है। ना आप पूछोगे कि सर यहां से यहां तक जो मार्केट गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी आपको कहां से मिला? ये हम देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में। जो हमने बात की थी कि पैनिकनेस नहीं आया है, वो हम वहीं पे बात करेंगे कि ये जो मैं जो एक्स्ट्रा मूव देख रहा हूं उनकी नीचे, यहाँ पे भी जो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि बाउंस करके फिर नीचे फिर ऊपर, नहीं तो बाउंस करके फिर इस लो को नहीं तोड़ पाए और यहीं पे ही डब्ल्यू बना के जो ऊपर जाए, ये वाला पॉइंट मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ वो हम देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, ओके। होपफुली कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में क्या होने वाला है आपको पता लग गया। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी चार्ट। यहां पे देखो, जब ये लो यहां पे टूटा, ओके, निफ्टी की बात कर रहा हूं और यहां पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये लो जब यहां पे टूटा तो लोगों में यहां पे पैनिकनेस नहीं आया। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ इतना तो मूवमेंट हो गया है, यहां पे बाइंग करेंगे, राइट। अब अगर मार्केट इस, अब एक फॉल के बाद, ओके, एक बड़ा फॉल के बाद, एक बड़ा फॉल के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे डोजी बनाया। डोजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऊपर यहाँ पे कौन है? सेलर्स हैं। नीचे यहाँ पे कौन है? बायर्स हैं। दोनों में यहाँ पे अभी इक्वल पावर आ गया है, ओके। अब दोनों यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि इसको नीचे लेके जाएं, ये ट्राई कर रहा है कि इसको ऊपर लेके जाएं। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे? हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इसका हाई एंड लो, इसका हाई एंड लो। अगर लो टूटा, अगर लो टूटा तो यहां से ये पूरा जितना जो पूरा, इसको हम बोलते हैं, ओके, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो जितना इसका लेंथ यहां पे है ना, अगर मार्केट इसको तोड़ा तो उतना ही मार्केट नीचे आएगा। पकड़ लो कि यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक 100 पॉइंट है, तो यहां से यहां तक मार्केट अगेन 100 पॉइंट ही नीचे आएगा। अगर मार्केट अगर हाई टूटा तो मार्केट अगेन ऊपर वैसे ही 100 पॉइंट ही मूवमेंट करेगा नॉर्मली, राइट। सेम थिंग, अगर इसका हाई टूटा तो जितना इसका यहाँ पे पॉइंट्स है, पकड़ लो कि 300 पॉइंट है, तो अगर इसका हाई टूटा तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर इसका लो टूटा तो मार्केट 300 पॉइंट नीचे आएगा। अभी थोड़ा समझो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कल मार्केट डाउन आके इस लो को यहाँ पे तोड़ दिया और यहाँ पे क्लोज हो गया, पकड़ लो कि कल यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था और आज यहाँ पे बाय कर रहे हैं, उनका अभी होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसका अभी लॉन्ग क्वीज होगा, ओके।
उनका लॉन्ग अभी स्क्वीज होगा। जब जब उनका यहाँ पे लॉन्ग स्क्वीज होगा, अब यहाँ पे बाकी लोगों को नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा। या इसको यहाँ पे सपोर्ट लेगा, 45,600 को सपोर्ट लेगा, या फिर नीचे इस जोन को 45 को सपोर्ट लेगा, या फिर नीचे 44,400 को सपोर्ट लेगा। अब ये वाली बात किसी को पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा। तो अगर मार्केट कल नीचे यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे क्लोज होता है, बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, राइट। अगर ये नीचे क्लोज हुआ तो इंडिया बिक्स ये नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ और इंडिया बिक्स यहाँ पे बढ़ के 14.5 के ऊपर चला गया, तो समझ लेना कि मार्केट में पैनिक आ गया है। ओके, मार्केट में पैनिक आ गया है। और ये पैनिक में मार्केट आपको कब मार्केट 45 या फिर 44,800 के पास आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके आंखों के सामने मार्केट गिर रहा होगा और गिर के 44,800 आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मार्केट यहाँ पे खुला, फिर फॉल 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 फॉल, मार्केट 1200 पॉइंट ही गिर जाएगा स्लो में, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे पैनिकनेस में। ओके, तो अगर यहाँ पे ये क्लोज हुआ और नीचे आया तो मार्केट कैन रीच 44,600 ऑल्सो। मैं 2000 पॉइंट का और यहाँ पे नीचे पैनिकनेस में यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूं। ओके, नाउ ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, अगर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज हो गया ग्रीन में। ओके, यहाँ पे अगर इसने अगर यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो गया तो अगेन एक नेक्स्ट डे अगेन एक मूवमेंट आ सकता है। फिर यहाँ पे जिन लोगों ने इस फॉल में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, ओके, जिन लोगों ने इस फॉल में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो क्या करेंगे, इस हाई से इस लो तक विथड्रॉ करेंगे। जहाँ पे 0.382 आ रहा है, जहाँ पे 0.618 आ रहा है, ओके, वहाँ पे इन लोगों का अपना अगेन एक सेलिंग पोजीशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर सेलिंग पोजीशन ट्रिगर हुआ जो कि MA21 के पास होगा, ये होगा मेरा डेली MA21 के अगर पास यहाँ पे हुआ और यहाँ से फॉल नहीं आया, ओके, या फिर ये जो कल जो बनेगा ग्रीन कैंडल इसका 0.618 लेवल से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि मार्केट यहाँ पे अगेन बनाएगा यहाँ पे एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर और हमको अप्रैल के महीने में एक नया हाई या फिर उसके बाद टिल जून महीने तक, ओके, क्योंकि मार्च 21 खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट मेरा डेट है जून, ये कौन सा डेट है आगे बताऊंगा। जून तक मार्केट नया हाई बना सकता है। ना ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा हम लोग बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अभी बस ये समझ लो। सेम थिंग, अगर ये यहाँ पे लो टूटा बट पैनिक नहीं आया, अगर मार्केट कल रेड में अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसका लो को नीचे अगर यहाँ पे अगर क्लोज कर दिया तो यहाँ पे किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, नीचे रुकेगा, किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे आएगा रेड कैंडल एंड खत्म। मार्केट कब 21,000 के पास आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 400 पॉइंट का फॉल, 400 पॉइंट का फॉल और मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर नीचे अगर यहाँ पे क्लोज हुआ तो पैनिकनेस स्टार्ट होगा और मार्केट गिरेगा। ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज हुआ तो सेकेंड डे पे मार्केट यहाँ पे 21 को रिटेस्ट करेगा। ओके, थोड़ा अगर फॉल किया या फिर नहीं किया, उसके बाद अगर मूवमेंट आया ऊपर की तरफ तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ओके, ये वाली बात आपको पता चल गया कि मैंने मेरा बताने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि पैनिकनेस कब आएगा, और जब पैनिकनेस यहाँ पे आएगा तो इंडिया विक्स कैसे मूव करेगा। अगर इंडिया विक्स अगर मूव कर रहा है मतलब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है यहाँ पे और इंडिया विक्स भी एक्सट्रीमली हाई यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब पकड़ लो कि निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे गिरा और बैंक निफ्टी यहाँ पे 300 पॉइंट गिरा और इंडिया विक्स आपको 13.4 से यहाँ पे 14.4 आ गया, तो समझ लेना कि फियर स्टार्ट हो गया है और यहाँ से एक स्ट्रेट यहाँ पे फॉल आ सकता है। मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट ही गिरा और इंडिया विक्स वहीं पे वहीं है, तो ये फॉल मेरा बिल्कुल ही फेल है। मार्केट एक भी सेप रिकवरी डायरेक्टली यहाँ पे देगा। क्या बोला मैंने, फॉल करेगा और इंडिया बिक्स अगर नहीं यहाँ पे बढ़ रहा है और वहीं पे स्टेबल है तो एक भी सेप रिकवरी देगा। क्लियर, यही मोटिव था कि पैनिक नेक्स्ट कब आएगा आपको यहाँ पे बताने के लिए। नाउ कम टू द चार्ट ऑफ 5 मिनट्स। कितना अच्छा दिन था ना आज, 700 पॉइंट डाउन, 700 पॉइंट अप, अगेन 400 पॉइंट डाउन, राइट। जिसको भी कैंडल पता होगा या फिर EMA 21 55 पता होगा उसके लिए तो आज चांदी का दिन था पूरा। मतलब पूरा 3 महीने का जो भी पाप किया है या फिर जो भी लॉस किया है
वो आज ही के दिन ही उसका पूरा ही रिकवर हो गया होगा, राइट? यहाँ पे 100 रुपए का कॉल, यहाँ पे 400। हेज तो अलग ही दुनिया में घूम रहा था। यहाँ पे अगेन 100 का कॉल, अगेन यहाँ पे 400। तो 4x यहाँ पे चल रहा था आज। नाउ कम टू पॉइंट। अगर फेड मीटिंग में, ओके, अगर फेड ने कुछ बोला और फेड मीटिंग में कुछ अगर अच्छा आया और जो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स हैं उन्होंने पॉजिटिवली यहाँ पे उसको रेस्पेक्ट किया, तो क्या होगा? जो मेरा गिफ्ट निफ्टी है यहाँ पे वो इंक्रीज होगा। ओके, पहले बात करते हैं यहाँ पे अपसाइड के लिए। ओके, पहले हम बात करेंगे बुलिश मूवमेंट के लिए कि क्या हो सकता है बुलिश मूवमेंट में। अगर मार्केट समवेयर पकड़ लो कि 200 पॉइंट ऊपर खुला, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, 200 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट ऊपर खुला। ओके, पकड़ लो कि मार्केट यहां कहीं पे खुला या फिर इस हाई से ये जो लो है यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे खुला, यहाँ पे आता है मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, जेन्यूनली मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे गैप अप खुला, ओके, और अगर ये हाई टूटा, लाइक यहाँ पे खुला, ओके, फॉल नहीं हुआ, ओके, फॉल नहीं हुआ, या फिर वो जो डे लो नहीं टूटा, मार्केट फॉल किया फिर डे लो के आसपास अगर कुछ हैमर बना या फिर जस्ट फॉल किया, 2-3 कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूस रेड बन रहे हैं, फॉल नहीं कर रहा है, और अगर यहाँ पे हाई टूटा, तो मैं एक यहाँ पे बाइंग के लिए देखूंगा, बट बहुत ही अलर्ट मोड पे मैं यहाँ पे देखूंगा बाइंग के लिए, बट बहुत ही अलर्ट मोड पे। और जो मेरा क्वांटिटी होगा, अगर मैं पकड़ लो कि रेगुलरली 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्वांटिटी ओनली एंड ओनली 10 के ही रहेगा, मतलब 10% ऑफ माई रेगुलर क्वांटिटी, राइट? टारगेट क्या रहेगा? अगेन 46,900। यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा नोटिस करूंगा कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है। अगर सेलिंग आ रही है तो मार्केट सेल करके यहाँ पे अगेन जहाँ पे ये जो गैप है इस गैप को फिलअप कर सकता है अगेन। ओके, फिर यहाँ पे साइडवे हो सकता है पूरा। ये हो गया अपसाइड के लिए। ओके, अपसाइड के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे अभी के लिए कोई इतना खास सिनेरियो नहीं दिख रहा है। ओके, जेन्यूनली, क्योंकि अगर ये ऊपर खुल गया तो नीचे के साइड जो एक लिक्विडिटी पॉइंट है वो बाकी रह जाएगा, फिर वो अगेन हमको मेस करेगा, फिर वो मार्केट पूरा ही वोलेटाइल बन जाएगा फिर। ओके, तो अपसाइड के लिए क्या होगा मैं आपको टेलीग्राम में यहाँ पे बताता रहूंगा इन द लाइव मार्केट, बट स्टिल अपसाइड के लिए ये एक पॉइंट है अप टू 46,900। अगर फिर से अगर यहाँ से बाउंस किया तो हाईएस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 47,128 के पास। ओके, उससे तो ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ। ओके, जब भी यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट फॉल कर रहा है तो कॉन्ट्रा ट्रेड। ओके, क्लियर? नाउ ये हो गया बुलिश साइड के लिए। बियरिश के लिए यहाँ पे क्या है, जो पीसीआर है आज भी बैंक निफ्टी का समर 0.8 आई थिंक है और निफ्टी का 0.67 आई थिंक है। ओके, नाउ पीसीआर क्योंकि ये आज एक्सपायरी हो गया है तो इसका पीसीआर कोई मायने नहीं रखता, बट निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी है तो इसका पीसीआर मायने रखता है। इसके बाद में आगे आएंगे। एग्जाम्पल पकड़ लो कि मार्केट ऊपर यहाँ पे कहीं पे खुला और फिर नीचे आ गया, या फिर फ्लैट खुला नीचे आ गया, या फिर गैप डाउन ही खुला इस जोन के नीचे खुला, इधर एक दो मूवमेंट देके इस जोन के पास जाके यहाँ पे फॉल करे मार्केट। ओके, या फिर फ्लैट खुल के यहाँ पे फॉल करे, तो क्या होगा, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे आया फॉल करके पकड़ लो कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या होगा, सारे जो रिटेलर है उनको क्या दिखेगा कि ये लो टूट गया, ये लो टूट गया, अब ये लो के पास है, मतलब यहाँ पे एक बाउंस करके मार्केट फॉल करेगा, यहाँ पे आएगा मार्केट में क्रॉस, जैसे आज यहाँ पे आया वैसे ही ऐसा कुछ यहाँ पे क्रॉस आएगा, तो हम लोग पुट लेके हो जाएंगे अंबानी। बट मार्केट का ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। जब मार्केट यहाँ तक आएगा, ये जो लो तक जब आएगा यहाँ पे आसपास, तो आपका यहाँ पे पीसीआर जो कि बैंक निफ्टी का है वो तो कुछ मायने नहीं रखता। इन द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी आ रहा है तो निफ्टी भी आएगा, अगर निफ्टी यहाँ पे आएगा तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो हो जाएगा 0.5 0.67 से, यहां पे वो हो जाएगा ओवर सोल्ड। जब यहां पे ओवर सोल्ड आएगा तो क्या होगा, मे बी, ठीक है, मे बी मार्केट यहां पे आए, यहां तक टच ना करे, ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसका जो लो है इसके आसपास आके यहां पे
950 980 यहाँ कहीं पे आसपास आके सडन एक रिवर्सल देके मार्केट ये जो हाई है, जो आज यहाँ पे जो हाई बना, जो यहाँ पे आज का जो क्लोजिंग हुआ पीडीसी, इसके पास पहुंच जाए, फिर यहाँ पे अगेन साइडवे हो जाए ऐसा कुछ, फिर अगेन एक ब्रेकआउट दे, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद जब यहाँ पे सारे लोग बाय करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ये डबल बॉटम बन गया, ये वो, जब यहाँ पे बाइंग करें लोग, मार्केट यहाँ पे टोटली साइडवे ही हो जाए, साइडवे टू फॉल, मतलब यहाँ पे थोड़ा रहेगा वोलेटिलिटी और मार्केट यहीं पे ही रुक जाए. दैट मे बी वन केस. ओके, सेकेंड केस कि मार्केट को रिटेलर का यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करना है. वो क्या करेगा? फॉल करेगा, यहाँ पे बाउंस करेगा, फिर यहाँ पे साइडवे हो जाएगा. ओके, फॉल करके इस रेंज के आसपास यहाँ पे साइडवे हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल, फिर एक हैमर जो कि मेरा यहाँ पे होगा लिक्विडिटी ग्रैबिंग, और यहाँ से एक भी शेप रिकवरी टू द डे हाई. ये एक हो सकता है, ये होगा डाउन वाला मूव. ये होगा अगर मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग करना है, अगर मार्केट को किसी को एंट्री ही नहीं देना है, राइट, अगर मार्केट बोलेगा कि मुझे किसी को एंट्री ही नहीं देना है, तो मार्केट यहाँ पे आके सडनली एक भी शेप रिकवरी दे देगा. ओके, एंड मूवमेंट करेगा, राइट. तो ये अगर ये वाला मूवमेंट हुआ तो यहां तक आएगा. ये जो सेकंड वाला जो यहाँ पे मूवमेंट है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगा, ओके, यहां तक मार्केट प्रोबेबली 1-1:30 बजे आ जाना चाहिए. उसके बाद सेकंड हाफ में अगर मूवमेंट हुआ, क्योंकि 21 EMA भी कुछ ऐसा आ रहा होगा, 21 EMA के पास जाएगा, थोड़ा यहाँ पे साइड होगा, अगर ब्रेकआउट किया तो पूरा डे हाई के पास जाएगा. नहीं, अगर यहाँ से हुआ रिजेक्शन, अगर यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, या फिर 55 के पास अगर हुआ यहाँ पर रिजेक्शन, तो मार्केट अगेन यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल कर सकता है. इस कंटिन्यूसली फॉल में अब ये फॉल आएगा, मतलब यहाँ पे बाउंस होने के बाद ये फॉल आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको पता लगेगा जब आप यहाँ पे मिड कैप को देख रहे होंगे जो कि सिंक होगा, और इंडिया विक्स अगर यहाँ पे हाई हो गया होगा, तो ये वाला फॉल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट. इधर मार्केट खोल के ऊपर जाके यहाँ पे फॉल करे ना, जो मैंने आपको अभी बोला ये वाला पॉइंट कि मार्केट नीचे अगर यहाँ पे आया, ओके, देन एक भी शेप रिकवरी देगा पूरा टू द पीडीसी. ओके, ये वाला पॉइंट. और अगर मार्केट पूरा ही फॉल करके तो डे लो, तो यहाँ पे डे लो है, अगर वहां पे अगर साइडवे हुआ तो एक फॉल कर सकता है पूरा, देन बाउंस करेगा, 21 EMA से आएगा पूरा. अगर यहाँ से हुआ रिजेक्शन तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करेगा, जो आपको इंडिया विक्स और मिड कैप में दिख जाएगा. नहीं, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस कर रहा है और 55 EMA भी यहाँ पे आ रहा है, और 21 से 55 के पास गया, इधर यहाँ पे नीचे आके 21 से रिटेस्ट करे, या फिर इसके ऊपर जाके 55 को रिटेस्ट करे, तो अगेन मार्केट पहुंच जाएगा डे हाई के पास. क्लियर? नहीं, अगर ये अपसाइड वाला मूवमेंट हुआ कि मार्केट अपसाइड खुला, ऊपर गया, और ये जो डे हाई है पूरा डे हाई के पास यहाँ पे फॉल कर रहा है, और जब ये गैप यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, इस लो के आसपास आए, वहां से मार्केट मूवमेंट करे, यहाँ पे आपका EMA 21 कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा होगा, EMA 21 को यहाँ पे तोड़े, फिर ऊपर जाए, इसको रीटेस्ट करे, फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर इसको, फिर अगेन एक नया हाई 46,900 के पास यहाँ पे आ सकता है, राइट. ये डाउन मूवमेंट के लिए. अपसाइड मूवमेंट के लिए अगर ऊपर यहाँ पे खुला, तो ऊपर जाके अगर यहाँ पे रीटेस्ट किया, थोड़ा यहाँ पे अगर टाइम पास किया, तो ब्रेकआउट टू 46,900 और उसके ऊपर 47,1,000. मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या देखूंगा? कॉन्ट्रा ट्रेड. अगर मुझे कुछ दिखा कॉन्ट्रा ट्रेड या फिर कुछ सेटअप बना, ओके, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड दे सकते हो. या फिर अगर ये 21 EMA में कुछ ऐसा आया और यहाँ पे मार्केट आके पहली बार रिटेस्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है, पहले आएगा, रिटेस्ट करेगा, बाउंस करेगा, सेकेंड टाइम अगर यहाँ पे ब्रेक किया, तो इट कैन फॉल टू दिस ग्रीन कैंडल लो, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है. और थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट देखना, जो यहाँ पे गैप होगा ना, यहाँ पे जो पीडीसी लेवल है, यहाँ पे देखना थोड़ा, अगर ये ब्रेक किया तो फॉल कर सकता है. नाउ दैट इज, जब वो ब्रेक करेगा, वहां पे कौन सा कैंडल में ब्रेक कर रहा है, वो यहाँ पे देखने को, मतलब यहाँ पे देखने को पड़ेगा, राइट. सेम थिंग अगर आप यहाँ पे निफ्टी में आओगे, तो आपको वही सेम थिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे ऊपर खुला बिकॉज ऑफ द फेड मीटिंग, और ऊपर अगर यहाँ पे गया, मैं इस हाई को देखूंगा. अगर इस हाई के पास जाके थोड़ा अगर टाइम पास किया
और ब्रेकआउट किया, ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, अगर इफ ऊपर गया साइडवे हुआ और ब्रेकआउट किया तो, इफ मैं यहाँ पे हमेशा इफ लगा रहा हूं यहाँ पे, ओके, ब्रेकआउट किया तो बाइंग के लिए इंटरेस्ट रहूंगा 22,000, उसके ऊपर हार्डली 22,075 तक मैं यहाँ पे देख रहा हूं। इस जगह पे मीन्स इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे अगेन मैं यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड। अगर मुझे अपना कोई सेटअप मिला तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए भी यहाँ पे देखूंगा ना। ये सेलिंग के लिए टारगेट क्या रहेगा, जो आपका जो यहाँ पे जो डे लो है या फिर जो डे यहाँ पे जो ले लो है यहाँ तक रहेगा टारगेट में। ओके, दिस इज माई निफ्टी अप मूवमेंट का जो आइडिया है मेरे पास। डाउन का क्या क्या यहाँ पे आइडिया है, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे डाउन फ्लैट खुला या फिर डाउन खुला, ओके, फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के यहाँ पे नीचे आ गया या फिर यहीं पे ही खुला और नीचे आ गया, ये जो लो है इसके आसपास कहीं पे आ गया, उसके बाद अगेन एक यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो इन दो फॉल में आपका पीसीआर हो जाएगा ओवर सोल्ड। ओके, नाउ दैट मे बी कॉन्ट्राडिक्टरी की मार्केट यहाँ पे साइड होके एक बड़ा बनाए रेड कैंडल जो कि लिक्विड ग्रैबिंग होगा, फिर यहाँ पे पीसीआर एक्सट्रीमली ही ओवरसोल्ड हो जाएगा, मतलब 0.40 के पास आ जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट एक भी से रिकवरी अगेन डे हाई की तरफ दे सकता है। ओके, तो इस लेवल के आसपास, या फिर मार्केट एक ही कैंडल यहाँ पे बनाए और सेकंड कैंडल पे यहाँ पे अगर फॉलो अप कैंडल अगर नहीं आया और पीसीआर अगर यहाँ पे एक्सट्रीमली अगर यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ से ही हमको एक अपसाइड मूवमेंट के लिए यहाँ पे देखना पड़ सकता है। डाउन वाला मूवमेंट कब आएगा, जब आपको एक फॉलो अप कैंडल यहाँ पे मिले। डाउन वाला मूव कब नहीं आएगा, जब आपको एक फॉलो अप कैंडल देखने को नहीं मिले। सिंपल, अब आपको पता है कि क्या है फॉलो अप कैंडल, नहीं पता है तो प्रीवियस वाला वाईटी जाके एक बार देख लेना, आपको क्या फॉलो अप कैंडल है और क्या फॉलो अप कैंडल नहीं है वो आपको पता लग जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर फॉलो अप कैंडल बना और मार्केट यहाँ पे नीचे आया और एक यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग हुआ, तो EMA 21 भी ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर ये मूवमेंट हुआ EMA 21 के पास और यहाँ से हुआ रिजेक्ट और यहाँ से नीचे आके अगर ये लो टूट रहा है, तो मार्केट में पैनिक आएगा। अब ये लो कब आएगा, ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज, वो हमको कैसे पता लगेगा, हम देखेंगे यहाँ पे मिड कैप को यहाँ पे सिंक करना है और देखना है इंडिया विक्स। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है और इंडिया विक्स बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब इंडिया विक्स 14 के ऊपर गया ही नहीं, तो यहाँ पे मूवमेंट आके मार्केट साइडवे होके फिर बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ। अगर फॉल आया और यहाँ पे बाउंस आ रहा है और इंडिया विक्स यहाँ पे 14.5 के आसपास है और ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो अप वाला मूव नहीं आएगा, मार्केट यहाँ से फॉल करके यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा और एक पैनिकनेस आएगा और मार्केट आपके आंखों के सामने और 200 पॉइंट यहाँ पे गिर जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेट दिस थिंग ना, ये हो गया डाउन मूवमेंट के लिए। देखो मेन यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल यहाँ पे बात करूं, नॉर्मली लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो कि अगर ये लो टूट गया या फिर अगर ये लो टूट गया तो मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल आएगा। क्यों? क्योंकि कल भी ये लो टूट गया था, आज ये लो टूट गया, उससे पहले भी एक लो यहाँ पे था, ये टूट गया, इसलिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल आया। तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आया और ये लोग अगर यहाँ पे तोड़ दिया या फिर इन लोग अगर यहाँ पे तोड़ दिया, तो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाएगा। ये रिटेलर्स के दिमाग में होगा। स्मार्ट मनी यहाँ पे कैसे खेलेगा कि चलो उनके साथ थोड़ा गेम खेलते हैं, मजा आएगा। ये लोग जानबूझ के मार्केट को नीचे लेके आएंगे। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे लिमिट ऑर्डर डालोगे, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे ही नहीं मार्केट को। वो लोग क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, मिडिल में कहीं पे हैमर बना के मार्केट को सीधा ही ऊपर लेके चले जाएंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कि करना क्या है, आप यहाँ पे फोमो में बाय करोगे, इसके मिडिल में कहीं पे फोमो में बाय करोगे। जब बाय करोगे तो प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पे वेगा ब्लास्ट की तरह ऑलरेडी हाई होगा, आप बाय करोगे, मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया, थोड़ा यहाँ पे फॉल आ गया, आपका प्रीमियम होगा मेल्ट। जो डेल्टा ब्लास्ट जो वहां पे हुआ था, वो डेल्टा ब्लास्ट वहां पे मेल्ट होना शुरू करेगा। अब नाउ आप यहाँ पे लॉस में हो, नाउ आप अगेन पैनिक में आ जाओगे कि क्या करें क्या करें क्या करें। एक बार नीचे फॉल आएगा, आप यहाँ से निकल जाओगे, मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर उठ जाएगा। ये लोग ऐसे खेलते हैं। नहीं, इनको सोचना है कि नहीं, हमें थोड़ा और लिक्विड चाहिए, हमको जो बाइंग करना है वो अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, हमको और बाइंग करना है।
वो लोग क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे मार्केट को, यहाँ से बाउंस करवाएंगे, 21 ये में से यहाँ पे करेंगे रिजेक्ट, नीचे लेके आएंगे, साइड करेंगे। ओके, जब सब लोग समझ रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे साइड हो रहा है ना, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा फिर से, क्योंकि इस बार भी ऊपर गया था, पिछले बार भी ऊपर गया था, तो इस बार भी ऊपर जाएगा। ये लोग साइड करेंगे, एक बड़ा रेड कैंडल, ओके, ऐसा कुछ बनेगा रेड कैंडल, सब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया, सेल करो। एक छोटा सा यहाँ पे बनाएंगे रेड कैंडल, जो कि मेरा होगा एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग, फिर एक हैमर या फिर एक बुलिश एनगल्फिंग, और सीधा ही ऊपर अगेन जहाँ से EMA 21 आया था वहीं पे अगेन EMA 21 के ऊपर लेके रुक जाएंगे 55 के पास। अब जिन्होंने यहाँ पे नीचे बाय किया था वो होगा रेक्ट, राइट। मार्केट यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर एक अपसाइड का मूव। ये होता है स्मार्ट मनी, ऐसा सोचता है। अगर उसको लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो वो मिडिल में ऊपर भगा देगा, उसको अगर लिक्विडिटी चाहिए तो वो कुछ ऐसा करेगा, राइट। होपफुली आपको अपसाइड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू जो था आपको मिल चुका है, डाउन साइड के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी आपको मिल चुका है, राइट। और बाकी अगर आप देखोगे तो इतना कुछ है नहीं मार्केट में, जो था वो तो आज मज़ा ही आ गया, राइट। अगर मैं और कुछ देखूं, और मिड कैप स्मॉल कैप में HDFC बैंक, अगर मैं डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर जाऊँ, देयर समथिंग दैट आई मिसिंग, जो बोलना था। नहीं, और भी कुछ नहीं, क्योंकि अगर पकड़ लो कि ये डे हाई के ऊपर अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया तो ये 21 EMA को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर ये ऊपर क्लोज हो गया तो ये 21 के पास ही आ जाएगा पूरा। डाउन आया तो फिर पैनिक स्टार्ट हो जाएगा कि किसी को पता ही नहीं है कि सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे किसी को पता नहीं, तो एक पैनिक सेलिंग आएगा। ऊपर गया तो EMA 21 को यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, तो ये डब्लू हो जाएगा। फिर ऐसे नीचे आया, 55 EMA से बाउंस किया, 21 से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर 55 से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा साइड होगा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई बनाएगा। नीचे आया यहाँ पे, ओके, ये वाला यहाँ पे नीचे आया, बाउंस किया 21 के पास, फिर फॉल करेगा, ओके, ये लो नहीं टूटेगा, डब्ल्यू बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे 21 आएगा, फिर अगेन एक ऑल टाइम हाई की तरफ। अगर इसका लो नहीं टूटा तो कल का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बारे में, वो याद रखना, क्योंकि कल का लो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कल का लो अगर टूटा और मार्केट अगर सस्टेन किया तो पैनिक सेलिंग आ जाएगा, इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। और हमको जो लो है, अगर यही एक्चुअली लो है, अगर आज ही इक्विनॉक्स का इफेक्ट लग गया है मार्केट में, तो ये मेरा टेम्पररी लो है, बन गया टेम्पररी लो, ओके, 20 मार्च को। नहीं, अगर ये लो नहीं टूट रहा है, मतलब ये लो अगर यहाँ पे टूट रहा है, तो मे बी ऑन द डेट ऑफ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 26 और लाइक 26 को या फिर 27 को मेरा एक बॉटम बन जाएगा। अगर आज बना तो ये बॉटम बन गया, या फिर 26, 27 के बीच में इधर ये या फिर ये, इन डेट में जो मुझे लग रहा है कि 26 को यहाँ पे अगर ये टूटा तो 26 को यहाँ पे बॉटम बन जाएगा मेरा, टेम्पररी बॉटम, ओके। देन 26 के बाद अपन का जो सेल इन द राइस है वो हो जाएगा खत्म। उसके बाद मार्केट को देख के यहाँ पे बाय इन द डिप करना है या फिर और कुछ करना है, वो आगे डिसाइड करेंगे जब ये कुछ बनेगा। तो कल का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, कल का मार्केट में भी बहुत ही वोलेटाइल रहेगा, और कल आपका बैंक निफ्टी का एक नया कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे लगने जा रहा है, ओके, वीकली, क्योंकि आज यहाँ पे खत्म हो गया, तो नया वीक का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, तो प्रीमियम इसका यहाँ पे हमेशा के लिए, मतलब हमेशा जैसे यहाँ पे होता है हाई रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी में करते हैं और मार्केट अगर यहाँ पे हुआ वोलेटिलिटी, तो आपका प्रीमियम मेल्ट होगा पानी की तरह, ओके। तो ये बात याद रखना, इधर फिन निफ्टी में करो या फिर मिड कैप में करो, या फिर अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो ये याद रखना कि आपका एसएल हमेशा हाई ही रहेगा, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा, ओके। निफ्टी में तो कल इसका एक्सपायरी है, तो ये तो 10-15
पॉइंट का ही होगा यहाँ पे एसएल, और जो इसका हेज है या फिर प्रीमियम है वो कम ही रहेगा। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे। बाकी इतना कुछ मार्केट में दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा 60 पॉइंट का यहाँ पे अप मूव दिखा रहा है, बट कल देखना पड़ेगा कि कितना ऊपर यहाँ पे खुलता है, राइट। अगर डे हाई के ऊपर आसपास कहीं पे खुल रहा है तो डे हाई से अगर यहाँ पे लिया रिजेक्ट तो फॉल कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, जो हमने बात किया था अपसाइड मूवमेंट के लिए, वो देखना पड़ेगा कि जिस लेवल पे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए देखूंगा, वो यहाँ पे देखना है एक बार। और फॉल के लिए तो आपको मैंने बता दिया पूरा, राइट। तो दिस इज द थिंग। थक गया। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, जो आपने सीखा, जो आपने कल सीखा था, जो आपने कल नोट बनाया था, उसको आज मैच करना, और मैच करके आज क्या हुआ उसको अगेन नोट बनाना। फिर आज जो मैंने पढ़ा है यहाँ पे उसका भी एक नोट बनाना, और उसको कल यहाँ पे देखना कि आज क्या हुआ था, और मतलब आज मैंने क्या बोला है या फिर पढ़ा है, और कल क्या हो सकता है वो भी एक बार यहाँ पे लिखना। ठीक है, कुछ भी हो जाए अपना नोट्स बनाना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे आप कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये मुझसे आप किसी से भी, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है या फिर जिस ट्रेडर को आप मानते हो कि हाँ ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, जाके पूछो, वो अपना जनरल और नोट्स हमेशा मेंटेन करता है। एवरी सिंगल डिटेल, कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, वो एवरीथिंग वो यहाँ पे नोट करता है। जैसे कि मैंने आज नोट किया, मार्केट सुबह यहाँ पे ग्रीन में खुला, ऊपर ग्रीन गया, बट सी का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, वो वहीं पे ही रुक रहा, वो उल्टा यहाँ पे गिर रहा है, और पी का प्रीमियम स्लोली यहाँ पे मूव हो रहा है ऊपर तरफ। अब ये वाली बात मैंने कैसे जानी, और ये वाली बात मुझे कैसे पता चली कि मैंने इसको यहाँ पे नोट किया, और ये पहले से मैंने इसको नोट करके रखा था, तो मुझे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो मार्केट गिरेगा बोल के यहाँ पे। तो अपना नोट्स हमेशा बनाना, नोट्स बनाओगे आगे जाके आपको हेल्प होगा, और आप प्रॉफिटेबल की तरफ एक स्टेप आगे जाओगे। नहीं नोट बना रहे हो, ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, छोड़ रहे हो, अकाउंट ज़ीरो होगा, ज़ीरो। ओके, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी, भगवान भी अगर आ जाए ना तो भी फिर भी यहाँ पे ज़ीरो ही होगा, और ये आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे पहले, राइट। तो जब अगर आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हो पहले कि बिना नोट्स बनाए तो आपका अकाउंट यहाँ पे जीरो हो रहा है, कि आप यहाँ पे लॉस फेस कर रहे हो, तो थोड़ा अलग करो ना, नोट्स बनाओ, फिर देखो क्या ही दिक्कत है, राइट। हार्डली 15 मिनट्स यहाँ पे आपका जाएगा, आप वैसे ही 15 मिनट यहाँ पे रील्स में यहाँ पे निकाल देते हो, तो उसको बंद करो और नोट्स बनाओ, राइट। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है, वैसे भी मैंने कल 3-4 बंदों ने मुझे यहाँ पे नोट्स भेजा है, अगर आपने यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है तो इंस्टा में डीएम में मुझे उसका फोटो खींच के सेंड करो, मैं एक बार रीचेक कर लूँगा, राइट। दैट्स इट, थैंक यू, एंड होपफुली टुडे आप लोगों ने यहाँ पे ग्रीन में क्लोज किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। दैट्स इट, गुड नाइट, थैंक यू।